नमस्कार दोस्तों। आज अपनी कबीर ग्रंथावली करेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आती है। इसमें क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे अपने देखेंगे। तो देखो, यह सारांश कबीर ग्रंथावली पर आधारित है जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। कबीर का जीवन परिचय और पृष्ठभूमि। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी संत के प्रमुख कवि है। जो संत होते हैं वो निर्गुण ही होते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में बनारस के लहरताला तालाब के निकट हुआ था, जहां नीरू और नीमा नामक से संतान जुलाहा दंपति इनको पाया था। ऐसा कहते हैं कि कबीर जो थे वो बचपन में ही उनके विधवा ब्राह्मणी के यहाँ से होता, तो उन्होंने लोक लाज के डर से इस बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया और ये नीरू और नीमा को मिल गए और उन्होंने इसका पालन पोषण किया, जो कि जुलाहा दंपति थे। कबीर एक प्रखर समाज सुधारक थे, महात्मा और दार्शनिक थे। वे स्वयं को मसी कागत छुओ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ कहकर अनपढ़ बताते थे। यानी कि उन्होंने कभी कागज को भी नहीं छुआ और कलम से लिखा ही नहीं, तो वो अनपढ़ थे। लेकिन उनका आध्यात्मिक ज्ञान, लोका अनुभव विलक्षण था। हिंदी साहित्य में उनका काव्य संत साहित्य के अंतर्गत आता है। कबीर का उदय ऐसे समय में हुआ जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे और देश और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। उन्होंने लोक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया। धार्मिक आडंबरों पर कड़ी चोट की अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा गया तथा सामाजिक योगदान के कारण उन्हें जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनके जीवन से संबंधित अधिकांश विवरण अनुश्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। प्रसंग पारिजात ग्रंथ के अनुसार उन्हें रामानंद का शिष्य बताया गया, तो उनके गुरु का नाम क्या हो गया? रामानंद। और गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने नानक का समकालीन कहा गया है। वे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वो दिल्ली सुल्तान कौन थे उस समय? तो इब्राहिम लोदी। जन्म और मृत्यु की तिथियों के बारे में बात करते हैं। एक प्रचलित दोहे के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, जिससे उनकी कुल आयु 120 वर्ष मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त पड़तवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान इस समय सीमा से सहमत हैं। कबीर का दर्शन और विचार क्या है? कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे और जो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते थे। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप उनके निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को दर्शाता है। उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाए और सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोले। कबीर ने भी जाति पाति की तीव्र विरोध किया। उनके काव्य में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। तो भाव पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं अपने। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, विशेषकर हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने विद्वानों द्वारा एक महान रहस्यवादी कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है, क्योंकि वे भाषा को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करते थे। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? क्योंकि आपको पता ही है कि कबीर किसी को कुछ भी कह देते थे, मुंह फट थे, मुंह पे ही कह देते थे, इसीलिए क्योंकि वे भाषा को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करते थे। कबीर का साहित्य अद्वैतवाद, उपनिषदों के माया जीव और ब्रह्म संबंधी विचार, नाथ पंथ के शून्यवाद, नाथ पंथ से सबसे ज्यादा प्रभावित थे कबीर। गुरु महिमा, हठ योग साधना, वज्र यानी कि तांत्रिक उलटवासियों और इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद से भी प्रभावित हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का खंडन किया है। बौद्ध धर्म से उन्होंने अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव ग्रहण किया है। कबीर का संपूर्ण साहित्य मानव कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने अछूतों अस्पर्शों को दूर का प्रयास किया है, जिसकी प्रेरणा उन्हें गुरु रामानंद से मिली थी। उनकी उलटवासियां शैली अनूठी है, जिसमें उन्होंने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में कल्पित करके रहस्यवाद की सृष्टि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक थे। उन्होंने नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य हो रही जनता को संभाला। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद को मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर की भाषा शैली, तो देखो कबीर की भाषा जो है वो संदूकड़ी भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज जैसी अनेक भाषाओं का मिश्रण है। रेमेनी और शब्द काव्य की भाषा, कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी उनमें मिलता है। ठीक है। उनकी वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है, जो सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कबीर की साखियां और उनके संदेश क्या है?
तो देखो, कबीर साखियाँ शिक्षाप्रद पंक्तियाँ हैं जो ज्ञान प्राप्त करके अहंकार त्यागने के सभी समान सामान्य और पाखंड से बचने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश देती होती हैं। अब देखो, इसका पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान को महत्व दिया उन्होंने। जाति, साधु की जाति ने पूछकर उससे ज्ञान को महत्व देना। तलवार का मूल्य होता है, म्यान का नहीं। दूसरा, शांत स्वभाव है। यदि मन शांत हो तो संसार में कोई शत्रु नहीं होता। अहंकार त्यागने से सभी लोग प्रेम और सद्भावना से पेश आते हैं। वाणी की शक्ति, ऐसी मीठी और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार नष्ट हो, शरीर को शांति मिले और दूसरों को भी सुख मिले। जब कोई अपशब्द कहे तो पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा न करने पर वह गाली कहने वाले के पास ही लौट जाती है। छोटी चीजों का महत्व, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे घास का एक तिनका भी आंख पे पड़ जाए तो बहुत पीड़ा देता है। पांचवा, ईश्वर प्राप्ति, भक्ति और ईश्वर को पाने के लिए मन को एकाग्र करने की उनकी भक्ति करनी चाहिए। केवल माला फेरने से काम नहीं चलता। मोह माया से मुक्ति ही मोक्ष है। मनुष्य माया में डूबा रहकर ईश्वर को बाहर खोजता है, जबकि ईश्वर कण कण में वास करते हैं। तो इस तरह से अपने वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करना, और जितने भी पर्सन आएंगे इसमें से आ जाएंगे। अपने कबीर ग्रंथावली शुरू करिए, एक एक करके अपने पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।